नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बीए सेकेंड सेमेस्टर जियोग्राफी के आज हम सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। आपको जियोग्राफी यानी जो है भूगोल में कितने आपके चैप्टर आपको पढ़ना है और कौन कौन सा आपके महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन रहेंगे, आज की क्लास के माध्यम से हम करा रहे हैं। सभी विद्यार्थी अपना सिलेबस नोट कर ले, जो कि ये जियोग्राफी का आपका ये जो है सिलेबस है। इसमें आपको बच्चों पढ़ना है ह्यूमन जियोग्राफी, मतलब जो है मानव भूगोल, इसमें आपको पढ़ना है। भूगोल के अंतर्गत यूपी के जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी का सिलेबस सेम ही है, उसी के अकॉर्डिंग हम जो क्लासें कराते हैं और इसकी चैप्टर्स क्लासें बहुत ही शीघ्र हमारी स्टार्ट हो रही हैं। इसलिए सभी विद्यार्थी हमें चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। हम इस चैनल पर बीए की समस्त क्लासें कराते हैं, ऑल सब्जेक्ट की और ऑल सेमेस्टर की। आपको अन्य कहीं पर भी जो है कोई बैच वगैरह लेने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं है। हमारे चैनल पर सारी की सारी क्लासें हमारी फ्री रहती हैं। अब आपके विश्वविद्यालय में, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में बच्चों कुछ यूनिवर्सिटी जो है एमसीक्यू का पैटर्न कराती हैं, कुछ जो है रिटन का एग्जाम कराती हैं, तो मैं कौन सी क्लासें स्टार्ट करूं आपको कमेंट करना है। वैसे तो हम जब भी चैप्टर्स क्लासें करा रहे हैं तो हम इस बार हम चैप्टर्स क्लासों में सबसे पहले हम रिटन की क्लासें कराएंगे, उसी के बाद में जो भी हर एक यूनिट का जो भी एमसीक्यू बन रहा है उसी के बाद में हम एमसीक्यू भी साथ में कराते चलेंगे, ताकि दोनों को जो है विद्यार्थी देख पाएंगे, एमसीक्यू वाले भी और रिटन वाले भी। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी अपना सिलेबस नोट कर ले। जियोग्राफी का आपका सिलेबस है, अन्य जितने भी सब्जेक्ट बचे हुए मैं बहुत ही शीघ्र सारी क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं। बस चैनल को आप सब्सक्राइब कर रखिएगा। बस पेपर आपका जियोग्राफी का बच्चों, इसमें आपको पढ़ना है ह्यूमन जियोग्राफी। इसका फर्स्ट चैप्टर देखिएगा बच्चों, थोड़ा सा और मैं बताने का प्रयास करूंगा। पेपर आपका बच्चों जो है 75 नंबर का आपका आता है, 25 नंबर आपको जो है प्रैक्टिकल के आपके मिलते हैं, तो टोटल आपके 100 नंबर जो है इसमें आपके हो जाते हैं। ठीक है, इसका पहला यूनिट आप देखिएगा कि क्या इसमें आपको पढ़ना। फर्स्ट आपके चैप्टर में फर्स्ट आपका जो बच्चों यूनिट है, इसमें आपको पढ़ना कि मानव भूगोल क्या है, क्योंकि पेपर का आपका नेम ही है ह्यूमन जियोग्राफी। तो ह्यूमन जियोग्राफी क्या है, इसकी कॉन्सेप्ट क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसकी स्कोप क्या है, तो ये सब चीज़ें जो हम फर्स्ट यूनिट में जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी अवधारणा, इसकी प्राकृत, इसका अर्थ, इसका क्षेत्र और पुराणों के विशेष संदर्भ में भारत में जो भौगोलिक समझ का विकास, इसको भी हम समझेंगे। वैसे तो फर्स्ट आपका जो चैप्टर बच्चों, इसमें से केवल एक ही क्वेश्चन बनेगा कि मानव भूगोल क्या है, इसकी अवधारणा पूछ सकता है, इसकी प्राकृत पूछ सकता है, इसका अर्थ पूछ सकता है, इसका क्षेत्र पूछ सकता है। केवल यही ऊपर की लाइन ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन केवल बनेंगे। ठीक है, तो मानव भूगोल क्या है, थोड़ा सा हम बहुत ही संक्षिप्त में बात करें मानव भूगोल के बारे में। तो मानव भूगोल भूगोल की ही एक शाखा है जो पृथ्वी पर मानव और उसके पर्यावरण के बीच में जो परस्पर जो संबंध है, जो मानवीय क्रियाएं हैं, ठीक है, और जो उसकी कल्चर है, जो अर्थव्यवस्था है और सामाजिक सांस्कृतिक जो परिदृश्य है, उसका अध्ययन करती है। इसी को हम मानव भूगोल कहते हैं। ठीक है, इतना सा आपको जो है लिखना है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मानव भूगोल क्या है, भूगोल की एक शाखा है जो पृथ्वी पर मानव और जो पर्यावरण है, जो एनवायरमेंट है, उसके बीच जो परस्पर संबंध है, उसी का अध्ययन इसमें किया जाता है, उसी की क्रियाकलापों का। इसी को हम मानव भूगोल कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा बच्चों, चलेगा। अब यहाँ से दूसरा इसका चैप्टर नोट कर लीजिए कि इसमें आपको क्या पढ़ना है। दूसरा आपका जो चैप्टर रहेगा बच्चों, इसमें आपको पढ़ना है कि मैन एंड एनवायरमेंट रिलेशनशिप, मतलब यह मनुष्य और पर्यावरण के बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, इसको हम समझेंगे। जैसे कि इसमें नियतवादी क्या है, संभववाद क्या है बच्चों, नवनियतवाद क्या है। तो ये आपके शॉर्ट में क्वेश्चन आपके बनते हैं अधिकतर। ठीक है, तो सभी के बारे में हम थोड़ा सा संक्षिप्त में हम बात करें। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका दिया हो कि नियतवादी, नियतवादी क्या है बच्चों। नियतवादी जो है, इसमें बताया गया कि मनुष्य क्या है, प्रकृति का दास है और वह जो है पर्यावरण के अनुकूल जो है ढलता है। ठीक है, और जो दूसरा इसमें दिया कि संभववाद, संभववाद क्या है, इसको भी समझ लीजिए। एक सक्रिय जो है एजेंट है, अभी प्रक्रिया है, जो अपनी पर्यावरण में परिवर्तन करने में सक्षम है। ठीक है, जैसे कि इसमें व्यक्ति क्या है, संभववाद क्या है, किसी चीज की संभावना। जैसे कि पहले जो है व्यक्ति क्या था, जानवरों को मारकर खाता था, फिर धीरे धीरे जो कृषि करने लगा, रास्ता का निर्माण हुआ, पुल वगैरह बने जो है जाने के लिए रास्ते जैसे कि निर्माण हुआ, नदी वगैरह पर इधर से उधर जाने के लिए। तो इसको संभववाद के अंतर्गत हम जो है समझ सकते हैं। उसके बाद लास्ट में जो है बच्चों नवनियतवाद क्या है, इसको भी समझ लीजिए। ठीक है, नवनियतवाद को हम रुको और जो है जाओ नियतवाद भी इसको कहा जाता है। इसके अनुसार मनुष्य जो है प्रकृति पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता है, बल्कि उसे प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए विकास करना चाहिए। जैसे कि ट्रैफिक लाइट का उदाहरण, जैसे कि लाल बत्ती रुकने का हरी जो है जाने का संकेत होता है। ठीक है, मतलब क्या है, इसमें क्या है, मनुष्य जो है प्रकृति पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता है, बल्कि मनुष्य क्या है, प्रकृति के अनुसार जो उनके नियम है प्रकृति के, उसका जो है पालन कर सकता है और
विकास कर सकता है। जैसे कि आप जब जाते हैं कहीं ट्रैफिक वगैरह में, जब फंसते हैं तो देखा होगा जब लाल बत्ती जलती तो आप रुक जाते हो, बाइक से जाते हो, जब हरी जो है जलती तो आप जो है जाने लगते हो। ठीक उसी प्रकार तो इसको हम नियतवाद के अंतर्गत जो है रखते हैं। ठीक है, यदि हम संक्षेप में और यदि हम एकदम बहुत ही छोटे शब्दों में कहें तो नियतवाद क्या है बच्चों, इसमें क्या है, प्रकृति जो है स्वामी है, मनुष्य क्या है, दास है उसका। दूसरा जो संभववाद बच्चों, इसमें क्या है, इसमें जो है मानव जो है स्वामी है, प्रकृति क्या है, सलाहकार है। और नवनियतवाद क्या है, इसमें मनुष्य और प्रकृति दोनों क्या है, सहयोगी हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। ठीक है, अब तीसरा देखिएगा बच्चों, तीसरा आपका जो चैप्टर रहेगा इसमें आपको पढ़ना कि जनसंख्या क्या है, इसका वितरण क्या है, इसका विश्व पैटर्न क्या है, और वैश्विक जो है प्रवास क्या है। वैश्विक प्रवास क्या है बच्चों, ये क्वेश्चन में बनता है। इसके कारण क्या है, इसके परिणाम क्या है, अति जनसंख्या क्या है, और जो है अल्प जनसंख्या क्या है, इसकी अवधारणा भी समझना है आपको। ठीक है, तो इसको भी समझ लीजिए थोड़ा सा, हम इसके बारे में थोड़ा सा हम संक्षेप में हम समझाएंगे आपको, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन जो है बन जाए। अब इसमें बच्चों जनसंख्या के बारे में सभी लोग जानने होंगे, इसका वितरण। अब वैश्विक प्रवास क्या है, इसको समझ लीजिए। इसको बच्चों हम इंग्लिश में ग्लोबल मिग्रेशन कहते हैं। तो इससे तात्पर्य है कि लोगों के बेहतर आर्थिक अवसरों, शिक्षा, सुरक्षा, संघर्ष और पारिवारिक कारणों से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करके दूसरे देश में जाकर बसने से है। मतलब जो है वैश्विक प्रवास क्या है बच्चों, जैसे कि आप भारत के रहने वाले हैं, आपको जो है अमेरिका में जॉब मिल गई, आपको वहां पर ज्यादा पैसे मिलते हैं कमाने के लिए, तो आर्थिक कारणों से आप अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जब कुछ करने जाते हो, ठीक है, सीमाओं के पार जाकर वहां पर बस जाते हो, धन कमाने जाते हो, तो उसको बच्चों हम वैश्विक जो है प्रवास कहते हैं। इसके कारण क्या है बच्चों, जैसे कि धन की लालसा के कारण लोग जो है दूसरे देशों में जाते हैं। जैसे कि अमेरिका वगैरह में जो है डॉलर महंगा है, जो कि इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग, सऊदी जाते बहुत लोग, तो इसको हम वैश्विक जो है प्रवास कहते हैं। अब बच्चों अति जो है जनसंख्या क्या है, अति जनसंख्या जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, अति मतलब होता अधिक। जब जनसंख्या अधिक हो जाए और जो संसाधन है उसकी कमी होने लगे, मनुष्य को खाने पीने की तकलीफ हो, तो ऐसी जनसंख्या को बच्चों हम अति जनसंख्या कहते हैं। जैसे कि आज जो भारत की है, क्योंकि आज इतनी जनसंख्या हो गई, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, जिसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। अब अल्प जनसंख्या क्या है बच्चों, अल्प जनसंख्या जो होता है इसमें संसाधन तो अधिक है लेकिन जनसंख्या आबादी कम है, तो इसको हम अल्प जनसंख्या कहते हैं। एक होता है बच्चों इष्टतम जनसंख्या। इष्टतम एक जनसंख्या होता है जिसको हम गुड जो है पॉपुलेशन कहते हैं। तो इष्टतम जनसंख्या मतलब होता है जितने व्यक्ति हैं उसके लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध है, तो इसको हम इष्टतम जनसंख्या कहते हैं। ठीक है, चलेगा अगला देखिएगा बच्चों, इसका जो चौथा चैप्टर है उसको समझ लीजिए। इसमें लिखा है कि ह्यूमन सेटलमेंट क्या है, इसको आपको बताना है। ये आपका जो है जिसको इंग्लिश में जो कि ह्यूमन सेटलमेंट कहते हैं, इसको हम हिंदी में मानव बस्तियां कहते हैं। ठीक है, तो मानव बस्तियां क्या है इसको भी समझ लीजिए। देखो मानव बस्ती का अर्थ जो है हम घर के ऐसे समूह से हम लगा सकते हैं जहां पर मनुष्य जो निवास करता है। ठीक है, मतलब जहां जो है मनुष्य निवास करते हैं, अपने आर्थिक जो है पोषण के लिए संसाधनों का उपयोग करते हैं और सामाजिक और सांस्कृतिक जो गतिविधियां हैं उसको संचालित करते हैं। और ये बस्तियां जो है कह सकते हो ये एक क्षेत्र से लेकर के कुछ दूर तक या फिर महानगरों तक जो है आकार के रूप में ये भिन्न हो सकती है, तो उसको हम मानव बस्तियां कहते हैं। ठीक है, चल इसके बारे में जैसे कि इसकी विशेषता क्या है और मकान की जैसे कि प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो इसके प्रकार वगैरह भी हम समझाएंगे यूनिट आपके 4 में। पांचवा इसका बच्चों यूनिट देखिएगा, इसमें आपको पढ़ना है कि प्रिमिटिव जो है इकोनॉमिक्स क्या है, जिसको हम हिंदी में आदिम अर्थशास्त्र कहते हैं। तो आदिम अर्थशास्त्र के अंतर्गत इसमें जो रहेगा आपका पांचवा यूनिट, इसमें पहले आपको पढ़ना है कि भोजन जो है संग्रहण क्या है। भोजन बच्चों संग्रहण को हम कहते हैं, जैसे कि भोजन को जो है उसका संग्रह करना, उसका कलेक्शन करना, उसको इकट्ठा करना। ठीक है, जैसे कि जो किसान लोग होते हैं, जैसे कि खेती किया, अभी जो जैसे कि गेहूं की फसल है, तो गेहूं जो है जब कटेगा तो किसान क्या करता है, कुछ जो है बोरे रख लेता है घर पर, संग्रह कर लेता है खाने के लिए पूरे साल के लिए, तो उसको बच्चों हम भोजन जो है संग्रह कहते हैं। ठीक है, अब इसमें शिकार क्या है बच्चों, इसको भी समझ लीजिए। जैसे कि पहले क्या जो मनुष्य होता था, जंगली जानवरों, पक्षियों, उसको जो है भोजन के लिए या फिर मनोरंजन के लिए या फिर उसका व्यापार करने के लिए उनको जो है ढूंढता था, उनको फंसाता था, उनको मारता था। इसको हम हंटिंग कहते हैं, शिकार करना कहते हैं। ठीक है, अभी भी करते हैं
अभी भी बहुत सारे हैं जो कि अभी भी मारते हैं, पक्षियों को खा लेते हैं। उसके बाद बच्चों जो कि पशुपालन, तो पशुपालन जो कि आज भी हो रहा है, पहले ज़माने में भी होता था, जैसे कि जानवरों को पालना, पशु पक्षियों को पालना, तो ये बच्चों पशुपालन है, ठीक है। और जो है मछली पालन, तो मछली पालन भी आज जो कि भारत में काफ़ी मात्रा में इसका कह सकते पाली जाती हैं भोजन के लिए, व्यापार करने के लिए। फिर है कि लकड़ी काटना, तो लकड़ी काटना जैसे कि फर्नीचर तैयार करना, तो इस तरह से जंगलों को जो है काटा जाता है, पेड़ों को लगाया जाता है, तो इस तरह की गतिविधियां होती हैं। फिर है आदिम कृषि क्या है, तो इसके बारे में जो हम सब इसी यूनिट जो है 5 में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब बच्चों आपका जो यूनिट आपका जो 6 है, इसको भी समझ लीजिए थोड़ा सा। ये जो आपका है यूनिट आपका 6, इसमें आपको पढ़ना है कि सांस्कृतिक क्षेत्र क्या है और जो सांस्कृतिक प्रसार क्या है, जाति, धर्म, भाषा, इन सभी के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले बच्चों सांस्कृतिक क्षेत्र क्या, इसको समझ लीजिए। तो एक ऐसा भौगोलिक भूभाग है जहाँ के निवासियों में जो वहाँ की जो लाइफ स्टाइल है, वहाँ की जो भाषा है, जो धर्म है, वहाँ का जो रीति रिवाज है, जो कला है, जो इतिहास है, जैसे सांस्कृतिक विशेषताएं समान या जो है साझा होती हैं, उसको हम सांस्कृतिक क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। वही तो हम सांस्कृतिक प्रसार की बात करें बच्चों कि सांस्कृतिक जो कि प्रसार क्या है और इसमें जाति क्या है, धर्म क्या है, भाषा क्या है, ये सब चीज़ें आपको जो है इसमें हम पढ़ाएंगे। फिर देखिएगा यूनिट आपका जो 7 है बच्चों, इसमें आपको पढ़ना है विश्व की जो जनजातियां हैं। तो विश्व में बहुत सारी जनजातियां पाई जाती हैं, जैसे कि एस्किमो, किर्गिज, बुशमैन, मसाई, सेमांग, पिग्मीज, ये जो जनजातियां हैं इनके बारे में समझेंगे। अब इन जनजातियों के अंतर्गत हम क्या समझेंगे बच्चों, जैसे कि जनजातियां कहाँ पर निवास करती हैं, ये किस तरह से रहती हैं, ये क्या खाती हैं, ठीक है, इनका जीवन पद्धति क्या है, इनकी कल्चर क्या है, ये किस भगवान की पूजा करते हैं, तो इनके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। ये लोग कृषि करते हैं कि नहीं करते हैं, तो इन सभी के बारे में हम समझेंगे। फिर आपका यूनिट जो बच्चों आपका लास्ट का 8 है, इसमें आपको पढ़ना है आपके भारत की जो जनजातियां हैं, ठीक है। यूनिट जो 8 है, इसमें आपको भारतीय जो जनजातियां हैं भारत की, जैसे कि भोटिया, गद्दी, थारू, भील, तोड़, संथाल और जो है नागा, तो ये बच्चों क्या है, ये भारत की जनजातियां हैं। तो हम भारत की जनजातियां जो कि यूनिट हम 8 में हम समझेंगे। तो ये था बच्चों आपका जो कि सिलेबस संपूर्ण था। तो सभी विद्यार्थी सिलेबस देख ले, और इसकी मैंने जो है प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का कोई लिंक मिलेगा, हर एक वीडियो उसी में मैं ऐड करता जाऊंगा। आप यदि देर से वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी इसकी क्लास से आप चैप्टर ले सकते हैं। आप यहाँ से हम जो कि दोनों क्लास है तो करा ही रहे हैं, एमसीक्यू का भी कराएंगे और लिखित का भी कराएंगे, क्योंकि हम जान रहे हैं कि कुछ विश्वविद्यालय रिटन का कराते हैं पेपर, कुछ आपका एमसीक्यू का कराते हैं। तो आप लोग को एक प्यारा सा कमेंट करना कि हम कौन सी क्लास से स्टार्ट करें सबसे पहले, ठीक है। और सभी विद्यार्थी क्लास से जुड़े रहिए और वीडियो को जो शेयर भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, इससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।